कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आपका स्वागत है। तो आइए आज के लिए हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ चुके हैं, जिसमें से आपको खेल से संबंधित स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल वीडियो है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुपर मॉम किसे कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है हिमा दास, दूसरा है लिएंडर पेस, तीसरा है मीराबाई चानू और चौथा है चंद्रो तोमर। तो इसमें से आपका सुपर मॉम किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो यहाँ सुपर मॉम मैरी कॉम जी को कहा जाता है, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल लगातार जीते थे मुक्केबाजी में। और हिमा दास जी को ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में पहला पदक जीता है, ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल। चंद्रो तोमर शूटर दादी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये बुलंदशहर से संबंधित हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है आपका 54, तीसरा है 64, चौथा है 90। तो शतरंज बोर्ड में कुल आपके 64 खाने होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया कि हॉकी मैच की अवधि कुल कितनी होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है 90 मिनट, दूसरा है 60 मिनट, तीसरा है 30 मिनट, चौथा है 45 मिनट। तो इसमें से आपका हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है और 90 मिनट अवधि आपकी फुटबॉल की होती है। फुटबॉल की, ये ध्यान रखिएगा। हॉकी की आपका 60 मिनट और फुटबॉल 90 मिनट। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये हॉकी का अगला क्वेश्चन आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत ने अपना प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था। तो भारत ने अपना पहला ऑप्शन है आपका 1932, दूसरा है 1974, तीसरा है 1895, चौथा है 1896। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन 1974 में भारत ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। 1932 में अपना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1974 में खेला था। और 1895 में आपका हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था आयरलैंड और वेल्स के बीच। और 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी एथेंस, ग्रीक से। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फीफा आपका फुटबॉल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। फीफा आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो इसमें आपका फीफा का मुख्यालय पूछा गया है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है लुसाने, दूसरा है ज्यूरिख, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है कनाडा। तो इसमें से आपका फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। ये ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है और लुसाने भी स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों के मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। हॉकी का लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और फीफा बस का ज्यूरिख में है और एक एथलेटिक्स का मोनाको में है। ये ध्यान रखिएगा, फीफा और एथलेटिक्स का अलग अलग है। बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल, हॉकी हो, टेबल टेनिस हो, कुछ भी हो, आपका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय है। नॉर्वे ओस्लो शांति में आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान में खेला था। तो आपका पहला ऑप्शन है ईडन गार्डन, दूसरा है मेलबोर्न, तीसरा है लॉर्ड्स का मैदान, चौथा है मोटेरा स्टेडियम। तो चारों ही ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें से आपका पहला डे नाइट टेस्ट मैच ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था, जो कि 15 नवंबर 2019 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैच खेला गया था।
और पहला अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच ये आपका हुआ था 27 नवंबर 2015 को एडिलेड में खेला गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। और लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। मोटेरा स्टेडियम अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से विख्यात हुआ है, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का। मेलबर्न आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा हैमिल्टन कनाडा, तीसरा है कोलकाता, चौथा है उरुग्वे। तो इसमें से आपके नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में हुआ था। एशियाई खेलों का प्रतीक है चमकता हुआ सूरज, चमकता हुआ सूरज, ये ध्यान रखिए, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। और आपका हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल, विश्व में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में 1930 में आयोजित हुआ था। और उरुग्वे में 1930 में ही आपका फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, और जिसमें उरुग्वे ही जीता था, ये ध्यान रखिएगा। हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पिंग पोंग किस खेल को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है कबड्डी। तो पिंग पोंग आपका टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिए। वॉलीबॉल का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, फुटबॉल का ज्यूरिख में है, ये ध्यान रखिएगा, ज्यूरिख। और कबड्डी को आपको, ये ध्यान रखिएगा, कबड्डी के 3 नाम हैं जो कि पूछे जाते हैं आपको। कबड्डी को उत्तर भारत में कबड्डी कहते हैं, और दक्षिण भारत में आपको ये चेड़गडू कहते हैं, और पूर्वी भारत में, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में कबड्डी, दक्षिण भारत में चेड़गडू, और पूर्वी भारत में हाडूडू कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल का जन्म अमेरिका देश में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार से किस भारतीय को पुरस्कृत किया गया था। तो आपका समरेश चंग, दूसरा है नताली डुटाइट, तीसरा है सचिन तेंदुलकर, चौथा है ग्रेग बर्कले। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन समरेश चंग को 2006 में पहले भारतीय हैं जो कि डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला था। और डेविड डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में दिया जाता है। जो राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको डेविड डिक्सन पुरस्कार मिलता है। ये डेविड डिक्सन पुरस्कार किसकी याद में मिलता है, तो ये राष्ट्रमंडल खेलों के मानद सचिव थे, पहले मानद सचिव की याद में डेविड डिक्सन, तो सचिव जी का नाम था डेविड डिक्सन, उन्हीं के नाम पर ही पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 52 सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 52 देश भाग लेते हैं, जिसमें 52 देशों की 71 टीमें भाग लेती हैं, ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला था। ग्रेग बर्कले आईसीसी के हेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी। तो आपका पहला ऑप्शन है मैरी लीला राव, दूसरा है पीटी उषा, तीसरा है मैरी कॉम, चौथा है विनेश फोगाट। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन मैरी लीला राव ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। ओलंपिक में स्वर्ण पदक 2020 में आपका नीरज चोपड़ा ने जीता, पहला स्वर्ण पदक 2020 ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में भारत का 48वां स्थान था, पैरा ओलंपिक में 24वां था, ये ध्यान रखिएगा। टोटल 7 पदक जीते थे, यहाँ टोटल 19 पदक जीते थे, पैरा ओलंपिक में 19 और इसमें केवल टोटल 7। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में, ध्यान रखिए, एशियाई खेलों का आयोजन 1951 नई दिल्ली में पहला हुआ था। मैरी कॉम मुक्केबाजी से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है।
तो आपका पहला ऑप्शन है हार्ड कोर्ट, दूसरा है क्ले कोर्ट, तीसरा है ग्रास कोर्ट। चौथा मैदान में, तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन क्ले कोर्ट। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, जो कि राफेल नडाल को क्ले कोर्ट ऑफ किंग कहा जाता है, क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हार्ड कोर्ट में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, और ग्रास कोर्ट में आपका विंबलडन खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में विंबलडन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि 1800 आईसीसी की स्थापना 1909 में, इसका मुख्यालय यूएई में है, और बीसीसीआई ये भारत की सर्वोच्च नियामक क्रिकेट संस्था है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।